बवाज बुलंद सलवात। मजलिस काफ़ी हो चुकी है, तबरुकन मैंने भी अपनी हाजरीन में से नाम लिखवाना है। ये अभी अखबार में एक शेर पढ़ा है, खुतबे से पहले मैं ज़रा देखना चाहता हूँ मकवाने वालों की तवज्जो को। वो है कि बैठे रहे हैं आज वो महफिल में देर तक, आंखों का आज हर खजाना किया गया। आपकी तवज्जो भी नहीं हुई। ये तवज्जो के लिए खुतबे से पहले मैंने शेर पढ़ा है, अभी अखबार में पढ़ा है, तो मैं क्या मकवाने में मैं सुना दूंगा। बैठे रहे आज वो महफिल में देर तक, आंखों का आज खर्च खजाना किया गया। ये मकवाने में आप न बैठे, आप मदीने चले। मदीने में एक घर है और एक जवान सामने बैठा है और एक देखने वाला है। अब मदीने में रहें, वो देख रहा है मुसलसल, तो बेटी कह रही है आप मुसलसल क्यों देख रहे हैं उन्हें? ठीक है जी, ये तो उन्होंने किस लिए लिखा तो मैंने आपके पेश किया। क्या मुसलसल क्यों देख रहे हैं? अल्फाज इन्नका लतुदी मन नजरा इले, ये अल्लामा तबरी के अल्फाज हैं। क्या मुसलसल देख रहे धी मैं तेरी ते देख रहे हो शावरनु। हाँ जी, उस वक्त उस बाबे ने बतलाया बेटा चुप कर। उसने कहा तो आप देख उधर रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे, कि तेरी नजर से मैं उसको देख रहा हूं, लेकिन मुस्तफा की नजर से मेरी इबादत हो रही है। 2,48,000 आंखों ने गदीर में अली को देखा। बस उस वक्त रसूल सखावत में आ गए थे। कितनी आंखें थी? आदमी कितने थे? 1,24,000। तो हर आदमी की 2 आंखें होती है ना। कहानियां तो मैं जिम्मेदार नहीं। तो वो जरब दे दो 2 में 2,48,000। 2,48,000 आंखों ने अली को देखा और 3 घंटे मुसलसल इबादत करते रहे। बस ज्यादा आपके इम्तिहान नहीं लेता। नमाजें पढ़ी, रोजे किए, हज किए, जिहाद किए, काबे उधर हज गए, गुनाह बख्शवा लिए, इस काबिल हो गए कि अब अली की विलायत को अपना लें। पैगंबर ने 3 घंटे उनसे इबादत करवा के मोहर लगवा दी कि अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। तवज्जो हो गई। ये रास्ते में एक शेर था, मैं कहा चलो आपको मैं सुना देता हूँ। अब मदीने से वापस आ जाए इस मेंबर के पास। सलवात पर मोहम्मद वाले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल अव्वलीन वल आखिरीन व अस्वा कुल्ल शैइन फी इमाम मुबीन। सुम्मा सलातु व सलामु अला मुहम्मदिन
व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्वाहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मुस्तबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आये मजीदा मौज़ूम है मुकर्रमा जिसकी तिलावत का मुझे शर्फ हासिल हुआ, ये सूरह बकरा की एक आयत है। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ज्यादा मोहब्बत वो अल्लाह ही से करते हैं। यानी मोमिन ही अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह पाक के बारे में ये रिवायत मौजूद है बुखारी शरीफ के 6040वीं हदीस है, और ये 4 जगह मौजूद है, लेकिन मैंने मतबूए रियाज से 6040वीं हदीस जो है उसमें रिवायत है कि इज़ा अहब्बल अब्द, कि जब अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है तो जिब्रील से कहता है कि तू भी उससे प्यार कर। और उसके बाद जब जिब्रील से कहा जाता है कि तू भी उससे प्यार कर, तो कहता है उहिब्बुहु, मैं भी प्यार करता हूं। कि नहीं, सिर्फ तेरा प्यार नहीं, पूरे अहले समा में आवाज दो, फनादा जिब्रील फिस समा, जिब्रील आसमानों में आवाज देगा, इन्नहु युहिब्बुल्लाह फअहिब्बुहु। ऐ लोगों, ये बंदा अल्लाह से प्यार कर रहा है, तुम भी उसे प्यार करो। तो जो अल्लाह का मुहिब है वो तबरे वाली बात में नहीं करता, तवल्ले तक ही रहता हूं। अल्लाह ताला बानियान की ये मेहनत कबूल और मंजूर फरमाए। पीर साहब और खरल साहब है ना, क्या नाम है उनका? गुलाम अब्बास। तो गुलाम अब्बास और पीर साहब की ये मेहनत गाजी अब्बास के हुजूर, उनकी वालिदा मुअज़्ज़मा के हुजूर अल्लाह कबूल फरमाए, और ये सिलसिला खैर इनकी औलाद में भी इमाम ज़माना की आमद तक जारी रहे। मोहब्बत जो है इसकी 2 किस्में हैं। एक मोहब्बत नाकिस की कामिल के साथ। एक माड़ा बंदा है तो कामिल दे कुल जानता है कि मैं भी कुछ बन जावा, तो वो इसलिए मोहब्बत करता है कि मुझे तरक्की मिल जाए, डिग्री मिल जाए। दूसरी मोहब्बत की किस्म है एताए कमाल, नाकिस करता है तलबे कमाल। और दूसरी मोहब्बत जो है वो एताए कमाल की है। नाकिस जो कामिल से मोहब्बत करता है वो ये है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। और खुदा की मोहब्बत का तो जिक्र मैंने कर ही लिया कि जो खुदा से मोहब्बत करता है उसकी मुनादी आसमानों में हो जाती है। दूसरा है एताए कमाल, के कामिल जो है नाकिस को कमाल बख्श दे। खुदा चाहता है बंदे नाकिस से मैं कामिल कर दूं, नबी चाहता है बंदे नाकिस से मैं कामिल कर दूं, इमाम चाहता है बंदों में कमियां मैं पूरी कर दूं। ऐसा ही है। तो ये 2 मोहब्बतें हैं। तो जब मोहब्बतें 2 किस्म की हैं, इनमें एक और भी मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सैयदुल अंबिया, तूने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन तुझे सवाल करना पड़ेगा। तू बड़ा हया वाला है,
तूने जिंदगी भर सवाल नहीं किया। तू एक कम 1,24,000 अंबिया का सरदार है, लेकिन जिसकी मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूं वो भी तो बड़ी है। तो वो मोहब्बत अल्लाह ने उम्मत से मांग के ली है, और वो आले मोहम्मद की मोहब्बत है। तो नाकिस कामिल से मोहब्बत करे, नाकिस कामिल से मोहब्बत करे, कामिल नाकिस से मोहब्बत करे, और कामिल खुद कहे दूसरे कामिल से कि इनके ईमान को कामिल करने के लिए इनसे मोहब्बत का सवाल कर लो। तवज्जो है। इसलिए हजरत उमर ने फरमाया, इब्ने हजर ने हमारे खिलाफ बड़ी किताब लिखी है। मेरा एक जुमला है, वो किसी आर्टिकल में मैंने लिखा है, वो किताब हमारे जलाने के लिए लिखी गई है, लेकिन मैं साथ कहता हूं नहीं, वो हमारे जिलाने के लिए लिखी गई है। वो आगे मैंने जो कुछ लिखा है वो फिर लिखा है, मैं साबित भी कर सकता हूं। वो फरमाते हैं तहब्बू, ये मुफ्ती मक्का है, इमामुल हरमैन है, वो हजरत उमर का कौल नकल कर रहा है। कहते ने सहाबा नूं नहीं मनदे, और मनना की हुंदा है जी, उन्हां दा कौल मैं तुहानूं इस मिंबर ते सुना रहा हूं। तहब्बू इलल अशराफ वतवद्ददू, शुरफा से प्यार करो, शुरफा से मुवद्दत करो। अब मुझे मुवद्दत की तशरीह की जरूरत नहीं, उमर को भी पता था कि मोहब्बत और होती है, मुवद्दत और होती है। यानी अपने नाल मोहब्बत करो ते अगले नाल मुवद्दत करो। वंड कर दी थी कि नहीं? साथ और भी कुछ कह दिया, वत्तकू आराज़कुम मिनस सुफला, अपनी इस्ताएं नकमीनियां तो बचाओ। एक पासे शरीफ हो गए, एक पासे कमीने हो गए। हजरत उमर ने वंड कर ली। असी कवांगे मेरे पेशवा आका, जुमला तो आप सहाबी जो हैं, ये तो आपने फरमा दिया कि एक पासे शुरफा हैं, एक पासे कमीने ने। उन आगे भी दसो ना, हमारे पास पैमाना क्या है? तो वहां इब्ने हजर ने लिखा, ला युतिम्मु शरफन इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। आदमी शरीफ हो ही नहीं सकता जब तक पाकीज़ा मां ने उसको दूध न पिलाया हुआ हो। बड़ी मुश्किल है अली की मोहब्बत, बड़ी मुश्किल है वली की मोहब्बत। सरकारे दो आलम से पूछा गया, एक खुद मौला अली का फरमाने ने जो बिलागे में, कि अगर मुझसे पहाड़ मोहब्बत करे, लो युहिब्बिनल जिबाल, मुझसे पहाड़ मोहब्बत करे, लतहाफत, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। पैगंबर से शख्स कह रहा है, या रसूलल्लाह उहिब्बुका, मैं तुझसे प्यार करता हूं। आपने फरमाया, अगर प्यार मुझसे करते उबश्शिरुका बिकसरतिल बला, फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जा। तो उहिब्बु इब्न अम्मे का अली, सिर्फ तुझसे ही प्यार नहीं करता, तेरे भाई अली से भी प्यार करता हूं। कहो बश्शिरुका बिकसरतिल आदा, फिर तैयार हो जा, तेरे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। उन्हें कहा उहिब्बुल हसन वल हुसैन, सिर्फ इतने नहीं, मैं मौला हसन हुसैन से भी प्यार करता हूं। कहा उहिब्बु का बश्शिरुका बिकसरतिल फक्रे वल बला, मैं तुझे फकीरी और ज्यादा आजमाइशों की बशारत दे रहा हूं।
तो ये समझ आ रही है जी। इसलिए परेशान न होया करो कि नादारी क्यों है, दुश्मन क्यों है, फकर क्यों है। ये रसूल ने फरमाया है, हो के रहेगा। तवज्जो है। अब रसूल की मोहब्बत का सुने। एक आदमी ने रसूल की हिज्र में अशार लिखे। हिज्र समझते हैं, यानी आपकी माज़अल्लाह मुखालिफ लिखे, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, अशार लिख लिए। वो फिर मुसलमान ताड़ में रहे कि किते लब जावे ना एदा कीमा कर लेने असी साड़ी जिंदगी में। खैर वो लब गया तो उन्होंने उसको पकड़ा और बोरी में बंद किया और सरकार के कदमों में फेंक दिया कि ये भौंक रहा था तेरे खिलाफ। उस वक्त हुजूर ने फरमाया, अच्छा वो फलाने शेर इसने कहे। आपने फरमाया कि इसकी जबान काट दो। तो जो है आपकी सारे तैयार हो के मैं काटता हूं जबान, मैं काटता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अली कहां है? मौला अली आए, या रसूल अल्लाह कि जी इसकी जबान काट दो। उन्होंने कहा ठीक है, बसर चल। ले गए जंगल में, तो लोग तमाशा देखने गए कि अली कैसे जबान काटेगा। तवज्जो मेरी तरफ ले। मौला ने फरमाया बोरी से निकालो, हाथ पैर बंधे हुए हैं। सुन रहे हैं? आप किस इमाम को मानने वाले हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें एक वाक्य और अर्ज कर देता हूं। तय मेरा वही पुण्य है जितना मुझे बताया गया है। तो उसमें जिस तरह अली इमामुल कलाम है, उनका कलाम कलामुल इमाम है। एक पेंडू आया, उन्हें कहा आज मैं अली नू लाजवाब कर देंगा। तो वो कहा जी चलो। खतीब मिंबर सलूनी के पास चले गए तो कहा कहते हो कि शराब हराम है, ए पानी में पी लवा ये हराम है? आपने फरमाया नहीं। अच्छा अंगूर जो है वो मैं खा लवा, यौदा निकाल लवा शीरा, वो हराम है? आपने फरमाया नहीं। कि जब वो अब भी हराम ने, अच्छा फिर यह है कि अगर पानी अंगूर और पानी इकट्ठे दो फिर 2-3 दिन रख लवा वो हराम है? आपने फरमाया नहीं। अच्छा यू अपनी तरफ से बड़ी दलील ला के आए, तो फिर शराब कैसे हराम है? आपने फरमाया पानी पीना हलाल है ना, पानी जो है हलाल है ना। हाँ जी हाँ जी। अगर पानी का एक डोल थोड़े ते पाले ही सर पे तो कोई तकलीफ होती है? उन्होंने कहा कोई नहीं होती। पानी को मट्टी के साथ मिला लिया, मिला के और उसको धूप में रखा और वो खुश्क हो गया, रोड़ा जा बन गया, उन्होंने तेरे सर ते मारिए तो तकलीफ होती है? उसने कहा मौला मेरा तो सर फट जाएगा। उसने कहा इसी तरह शराब हराम है। समझ आ गई? पेंडू जो है कि मैं कन्ना तक राजी हो गया, मैंने मसला समझ आ गया। ये मौला अली ने पेंडुआ नू समझाया। थोड़ा तो पिंड नहीं एक शहर है। खैर हूं आ जाओ इधर। और बोरी बनया वो खोल लिया, मतलब के रस्से खोल देते। वो बाद के नेड़े आ
कंबर मेरा उठ लिया, उठ जाता मुकर आराम ना रहते चढ़ जा। ये ले लो 2000 दिरहम जो हैं, ये ले लो। 2000 दिरहम देते, उठते चढ़ाया, ओके पीछे मुड़ के नहीं की भागी, भाग जा। पूरी दुनिया खुलती है, खड़ी है, देख रही है, जबान कटनी सी, जबान कट की है, अली ने कर देता कि उठ भी दे देता, 2000 दिरहम भी दे देते, उन्हें कहा जा भाग जा, पंजाब के अंदर भाग जा। ठीक है, हुण अगलियां नूं शिकायत का मौका मिलिया, जेड़े 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 भी सन, उन्हें के जेड़ा मुकाई है आज पहुंचो रसूल दे कोल। रसूल को गुस्से में गए कि देखो अली ने क्या कर दिया, नाफरमानी कर दिया है। पैगंबर ने फरमाया अली ने किया होगा तो मैं देखता हूं, ठीक है, तुसी एक दिन अजक जाओ, एक दिन रुक जाओ। तवज्जो है आपकी? वो आदमी कहां चला गया? दौड़ गया। खैर, अगला दिन हुआ, बिलाल ने मैज़ने में गुलदस्ते पे अजान दी। अजान देने के बाद नमाज शुरू हुई। नमाज के बाद वो शख्स जो है आया, उसके हाथ में एक पर्ची थी कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो मैं आपकी नात पढ़ दूं। सारे हैरान हो गए। तो सारे कहने लगे ये क्या हुआ कि मैंने कहा ना ए अली इसकी जबान काट दो। अली समझ गया था, तुम नहीं समझे। मैंने कुफर की जबान काट दी, बिदअत की जबान साथ लगा दी। तवज्जो है? ये है जनाब कि मौला अली बोली समझ गए, वो नहीं समझे। ये तो वो गिराना है जो मिनटों में जहन्नमी को जन्नत, इससे भी छोड़ दें, मिनटों में शराब को सिरका बना देते हैं। 1000 लश्कर के सरबराह को मिनटों में जहन्नम से जन्नत में ले जाते हैं। इनके लिए कौन सा मसला है? तवज्जो है मेरी तरफ? उहिब्बु का तो मुस्तफ़ा से पहले हिज्ब कर रहा था, बाद में मौला अली ने कुफर की जबान काट दी। और वो जबान काटना तो वो हुआ ना, अब एक और जबान भी है कि अली से प्यार करेगा तो दुश्मन ज्यादा होंगे। रुशैद हजरी से कहा तू अली के फजाइल बहुत बयान करता है। उसने कहा तो इसमें कौन सी फिक्र वाली बात है, मैं करते मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं। खैर, वो सारा वाकया किताबों में आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है, इशारा दे रहा हूं। रुशैद को पकड़ा गया और उसके हाथ काटे गए कि जिक्र छोड़ दो, कि अब तो मेरा अकीदा और मजबूत हो गया, कि पैर काट दो। उन्होंने कहा मेरा अकीदा और भी मजबूत हो गया, खून बह रहा है कि फलां के यहाँ बच्चा पैदा होगा, फलां के यहाँ जर्नैल पैदा होगा, फलां के यहाँ आलिम पैदा होगा, फलां के साथ ऐसा होगा, फलां। वो इल्म गैब सुना रहा था, मौला अली का बतलाया हुआ। और उसने कहा सुन अपने जात को सुना दो कि तुमने हाथ पहनने मेरी जबान भी काटनी है। उन्होंने कहा जबान काटनी नहीं ऐसी, माज़अल्लाह नकल कुफ्र को, अली को हमने झूठा साबित करना है। उसने कहा अली को सच्चा साबित करने की मेरी जरूरत भी नहीं है। खैर, जब लोग गुमराह होने लगे कि तेरी तीसरी नस्ल में वो पैदा होगा, तेरा बीमार इस तरह होगा,
तुम्हारा फलां ऐसा होगा, तो कहा इसकी जबान काट दो। रुशैद हजरी की जबान काट दी और रुशैद आखिरी दम ये बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। अब घड़ी जो है वो घड़ी घड़ी गिन रही है, तो मैं तो यहाँ तबरुकन हाजिर हुआ हूँ और उलमा और ज़ाकिरीन माशाल्लाह खुदा ये रौनक बरकरार रखे, एक कोरोना का मर्ज दफ़ा हो जाए। बस एक बात और करके इजाज़त चाहूँगा। ये मौला अली की मोहब्बत संभालना बहुत मुश्किल है। तो सोच के अली को मानना है, अगर आप ये लोग कहते हैं ना कि मानिए या न मानिए, तो अगर आपने सोच के अली मानना है तो फिर ये मैं उनके लिए दावत दे रहा हूं। एक साहबी की मिसाल देता हूं और उस साहबी का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता, और वो शरीफ खानदान के हज़रत उमर ने फरमाया था, तहब्बबू इलल अशराफ, यमन का रईस आजम था, हुजर इब्न अदी उसका नाम था। मरज उजरा के मकाम पर जहां उसने जंग लड़ी थी उमर के जमाने में, उस जगह को फतह किया था, वहां उन्होंने पहली बांग दी थी। उसी जगह पर अली की मोहब्बत के जुर्म में कौन किस किस को रोकेगा? कौसर मुझे जुर्म से इनकार नहीं है, शेदा हूं दिलो जां से मैं औलाद अली का। एक कौसर न्याजी का शेर है। बस टाइम थोड़ा है, कब्र खोदी हुई है, जंजीर। तो उस वक्त उसने क्या किया कि तुमने मुझे मारना है, याद रखो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जो है वो आले मोहम्मद हैं, तो मैं आले मोहम्मद का मानने वाला हूं जो अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। तो पहले ऐसे करो कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, ये है अल्लाह से मोहब्बत। ठीक है जी, पढ़ ली। उन्होंने कहा जिंदगी में मैं इतनी मुख्तसर नमाज नहीं पढ़ी, तुम ये कहोगे कि ये डर की वजह से नमाज लंबी कर रहा है। तवज्जो है आपकी? 1000 रकात नमाज पढ़ने वाला, दिन और रात में 1000 रकात नमाज पढ़ता था हुजर इब्न अदी। तवज्जो मेरी तरफ रहे। कफन तैयार है, खबर खोदी है, और उस वक्त तवज्जो मेरी तरफ रहे, जल्लाद खड़ा है सर पे और है भी काना, काना है। वो सारे एक को जैसे समझता है, क्योंकि काना सबको एक ही जैसे समझता है। ठीक है जी, तवज्जो मेरी तरफ रहे। तो कहा कि जब वो कत्ल करने लगा कि अली को छोड़ दे, उसने क्या अली में कैसे छोड़ दे? वो भी अली है, ये भी अली है, न इसको छोड़ सकता हूं ना उसको छोड़ सकता। 2 रकात नमाज पढ़ के मैंने उसको ही साथ वफा कर लिया, अब तो मुझे मालूम है ये वफा भी पूरी करूंगा। कत्ल हो गया और लाश से आवाज आने लगी, अगर जान हाथों से जाए तो जाए, तुम मौला अली से न कर बेवफाई। नहीं, कदम और आगे। आगे क्या हुआ कि जब वो कत्ल होने लगा कि मेरा सक्का पुत्र कितने है, बुला लो। हुमाम उदनासिज, हुमाम आ गए। उसने कहा इसको तुमने कत्ल करना है? कहा बिल्कुल कत्ल करेंगे। फिर इसको मेरे सामने कत्ल कर दो।
जवान पुत्र है जी, इसको मेरे सामने कत्ल कर दो। और उनको उनके सामने कत्ल किया गया। मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दें, इससे बेहतर है ये जिंदगी छोड़ दें। बाप ने भी बतला दिया, बेटे ने भी बतला दिया। कहा कि हम कत्ल करने वाले हैं, लेकिन ये तो बता जवान बेटे को क्यों मारा? अपने सामने देखा आपने। उन्हें कहा मैंने इसलिए, यही मेरा पैगाम है, मैंने इसलिए जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने कत्ल हुआ देखा। हो सकता है ये हुकूमत के जबर से अली को छोड़ न दे। अरे इसलिए कत्ल बर्दाश्त किया, मगर अली की विलायत से जुदाई को बर्दाश्त नहीं किया। बस साहिबान, आज बड़ा दुख वाला दिन है। जनाब अभी जाकिर साहब, चूंकि बीबी उम्मुल बनीन का मसाइब तो जाकिर नहीं पढ़ना है, जिसने भी पढ़ना है। जनाब उम्मुल बनीन का अदद भी 9 है, यानी उनका नाम भी फातिमा था। दाद दो, उनकी रूह को सलाम करो। फातिमा हो के भी कहा मैं फातिमा की शरीक नहीं बनना चाहती। अली के घर में रह के कहती है मैं फातिमा नहीं कहलवाना चाहती। मैं तो कनीज बन के आई हूं। अल्लाह अकबर। 9 का आदत फातिमा का भी है, 9 का मदद मादर अब्बास का भी है। 9 और 9 को जमा करो कितना बनता है? 18। नतीजा फिर भी 9 है। अल्लाह अकबर। अगर आप मुझे इजाजत दें तो 5 ये जमादी सानी का महीना जो है पीर साहिबान, ये चांद जब जमादी सानी का चढ़ा तो मौला अली को रोता हुआ देखा गया। वो क्या मुसीबत थी जिसने अली को रुलाया? अली को इस बात ने रुलाया, इसी जमाती सानी में हसनैन यतीम हो जाएंगे, इसी जमाती सानी में मेरा अब्बास यतीम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। 3 और 13 के दरमियान 10 दिन का फासिला है। अगर आप इजाजत दें, दरमियान में 5वीं तारीख को सानी जहरा दुनिया में आई है। गोया इनकी मातमी दुनिया में आई है। 9 और 5 को मिला लो कितना बनता है? इन 2 बीबियों ने और जनाब सानी जहरा ने मेहनत की है। 9 और 5 14 बनता है। 14 के मिशन को बचाया है। बस मैं सानिया जहरा का एक जुमला 2 अर्ज करूंगा कि वो मजहर है 2 फातिमाओं की। एक फातिमाओं ने बीबी को सैन कहती है, और हाल मुख्तसर करूं, 3 को जनाब सैयदा की शहादत होती है और 13 को बेबी की। ये कितनी दुखिया थी। तारीख ने बहुत कुछ छुपाया है। उसी जन्नतुल बकी में जहां जनाब ज़हरा दफन है। बीबी उम्मुल बनीन वाक़या करबला के बाद आकर वहां 4 कब्रें बनाती थी कि मेरे एक बेटे का कब, दूसरी का, 4 बेटों के गाजी अब्बास की कब्र बना लेती थी। और कब्र मिटाने के बाद कहती थी बेटों नाराज न होना, मैंने तुम्हारा मातम नहीं करना, मैंने हुसैन का मातम करना है, क्योंकि तुम्हारी मां जिंदा है, हुसैन का मातम करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हुसैन की मातमी वो है जो 5 जमाती सानी को दुनिया में आई। रसूल ने उनको खामोश करने की कोशिश की। बीबी रोती रही,
मौला अली ने गोद में उठाया, बीबी रोती रही। सबने उठाया, रोती रही। एक मर्तबा मौला अली ने फरमाया, जाके हुसैन को बुला लो। सुल्तान करबला को बुलाया गया। बीबी रो रही थी, चुप नहीं कर रही थी। कान में हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब अभी रोना छोड़ दे, तूने बहुत रोना है। तूने बाबे के जनाजे पे रोना है, तूने माँ के जनाजे पे रोना है, तूने हसन के जनाजे पे रोना है, तूने 72 के जनाजे पे रोना है करबला में। मेरी बहन, तूने उस वक्त रोना है कि जब रोने की तुझे इजाजत नहीं होगी। बस बीबी और जनाबे ज़हरा के रोन में बड़ा फर्क है। रोती वो भी रही, रोती ये भी रही। उम्मुल बनीन भी रोती हुई दुनिया से गई, जनाबे ज़हरा भी रोती हुई दुनिया से गई। जनाबे ज़हरा को तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। काश उनका भाई होता जो उनका आसरा होता, तसल्ली देता। आपने सुना होगा कि बैतुल हुज़न जनाबे ज़हरा के लिए बनाया गया, लेकिन यह भी रिवायात में मिलता है कि अब्बास की मां ने भी बैतुल हुज़न बनाया था। अल्लाह अकबर। मैं कैसे अर्ज करूं, ये बच्ची खामोश तो हो गई और उसके बाद ये रोती रही। ज़हरा पर्दे में रोती रही हमेशा, और ये बीबी इसके नसीब देखो बेरिदा रोती रही। कभी करबला में, कभी बाजारों में, कभी दरबारों में। लोगों, जिसका कोई भाई मर जाता है, अजीज मर जाता है, लोग उसको खाना ला के देते हैं। मैं तो ये बयान नहीं कर सकता कि बीबी कब तक प्यासी रही, कब तक भूखी रही, बैठ के नमाज क्यों पढ़ती रही। ये वजूहात आप उलमा से, जाकिरीन से सुनते हैं। बस एक बात करता हूं, मुझे इंसाफ से बताओ, मक्कुआने के मोमिनीन, शामिल मजलिस हजरात, जिसका कोई मर जाए उसको तसल्ली दी जाती है या मारा जाता है? हाय बीबी, ये तेरे नसीब, घर भी तेरा उजड़ गया। तुझे भाइयों पे रोने में नहीं दिया जाता। ज़ैनब अपने भाइयों के लेशों से ऐसे गुजरी जैसे उनकी कोई न लगती हो। अल्लाह अकबर। बीबी रोती रही। ताजियानों से उनको रोका गया, नेज़ों से उनको रोका गया। सख्त मसाइल नहीं पढ़ूंगा, बस इशारे से समझना। जब बीबी मदीने वापस आई तो जनाबे हनफिया ज़ैनब को पहचान नहीं सके। मेरी बहन कहाँ है? बीबी ने कहा, दुनिया में एक भाई मेरा रह गया है, मुझे मिलवा दो। जब भाई करीब आया तो कहा ज़ैनब को मुखातब होके कि बीबी मेरी बहन तो बता दो। कहा, किस्मत की मारी मैं तेरी बहन ज़ैनब हूं। अल्लाह अकबर। जनाबे अनफिया करीब आए। इतने अरसे के बाद बहन भाई मिले। बस ये आखिरी जुमला है। सर पे मोहब्बत का हाथ रखा, सुनेंगे? हाथ रखा, हाथ गीला हो गया। आपने हाथ को देखा तो हाथ सुर्ख था। कहा, ज़ैनब क्या हो गया? आपने फरमाया, मुझसे न पूछो, ये शमर से पूछो। क्या भाई का मातम करने वाली कोई बहन हो, उसको पुरसाए से दिया जाता है। अरे कभी नेज़ों से मुझे रोका गया, कभी ताज़ियानों से मुझे रोका गया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबिन यनक़लिबून।